So let us see the question. A thermally insulated vessel contains 150 gram of water at 0 degree centigrade. Then the air from the vessel is pumped out adiabatically. A fraction of water turns into ice and the rest evaporates at 0 degree itself. The mass of evaporated water will be close to latent heat of the vaporization is and the latent heat of fusion is. Okay, let us see. यहाँ जो एडियाबेटिकली दे रखा है, ये जो एडियाबेटिकली प्रोसेस आपसे बोला गया है, एडियाबेटिकली बोलने का मतलब है कि जब आप एयर को बाहर निकाल रहे थे तो सिस्टम की एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब डेल्टा क्यू बराबर क्या है, 0 है, उसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है। लेट अस सी। अपन क्या करते हैं, मास ऑफ एवेपोरेटेड वाटर अपन अजूम कर लेते हैं कि वो क्या था, स्मॉल एम था। ठीक है जी, ये स्मॉल एम क्या था, जो मास था जो एवोपरेट कर गया। सो हीट रिक्वायर्ड हीट क्यू रिक्वायर्ड टू एवोपरेट is mLV. LV is the latent heat of vaporization. LV is the latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये मास एवेपोरेट हो गया है तो अपने पास रिमेनिंग मास कितना है, 150 ग्राम माइनस m। ये वाला मास क्या कर जाएगा, मास टर्न्स इनटू आइस, ये वाला आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो heat released in this process is m की जगह क्या यूज करोगे, दिस वन। c की जगह आप जानते हो, c की जगह आप क्या करोगे, एल एफ यूज करोगे, क्योंकि यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यही वाला यूज किया जाएगा। यहाँ जो एल एफ है वो भी लेटेंट हीट है, पर वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। यहाँ जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है ये एल वी है अपना, और ये क्या है, एल एफ है। अब इन दोनों का वैल्यू जब आप पुट करोगे, अब अपने से एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है तो अपन जानते हैं कि डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये वाली हीट जो अपन ने रिलीज करी है वो ही इस वाटर को क्या करेगी, एवोपरेट करेगी। सो एम एल वी शुड बी इक्वल्स टू 150 माइनस एम इंटू एल एफ। अब ये वाली प्रोसेस है, इसमें अपन क्या करते हैं कि देखिए m इंटू एल वी प्लस इधर से आ गया m इंटू एल एफ, और इधर क्या आ गया 150 इंटू एल एफ। अब वैल्यू पुट करेंगे, m को इधर ले लीजिए आप, एल वी प्लस एल एफ इज इक्वल्स टू 150 इंटू एल एफ। जब आप m की वैल्यू कैलकुलेट करने को जाते हैं तो 150 एल एफ अपॉन एल एफ प्लस एल वी। तो इनका वैल्यू आपको दे रखा है, पुट करिए। सो m इक्वल्स टू 150 इंटू एल एफ कितना है, 3.336 इंटू 10⁵ अपॉन ये कितना है 2, इसको 21 कर देते हैं। इसको 21 करते ही अपने पास क्या रह जाएगा, ये 5 कॉमन आ जाएगा। फिर अपन यहाँ क्या लिख देंगे, 3.36 इंटू 10⁵। अब आप जानते हैं कि यहाँ से ये 150 इंटू 3.336 है इंटू 10⁵ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10⁵ को आप कॉमन लेके आएंगे तो यहाँ 21 प्लस 3.336 बचेगा। ये दोनों यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल आउट। सो m इक्वल्स टू 20 ग्राम। m का जो आंसर आएगा फाइनल वो कितना आएगा, 20 ग्राम फाइनल आंसर, और m इज 20 ग्राम। मतलब इतना वाटर है वो एवोपरेट कर चुका होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।